चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक हुए चुनाव साफ सुथरे तरीके से निपटा लिए गए हैं। आयोग की सख्ती चुनावों में काम आई है, लेकिन इसी सख्ती से निपटने का उपाय ढूंढ चुके हैं धन बली। जी हां, यही है हकीकत प्रदेश के चुनावों की, जहां धन बलियों ने चोला बदलते हुए वोट के बदले नोट का तरीका इजाद कर लिया है। घी जब सीधी उंगली से न निकला तो उंगली टेढ़ी कर ली गई। जी हां, चुनाव आयोग की सख्ती के आगे धन बलियों की दाल न गली, तो उन्होंने वोट के बदले नोट की तकनीक को अपना लिया, यानी जनता से उसका सबसे कीमती अधिकार खरीद लिया गया, वो भी 200, 500 और 1000 रुपयों में। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इलेक्शन वॉच का वो शोध कह रहा है, जिसमें उसने इस बात के पक्के सबूत जुटाए हैं कि वोट खरीदे गए, वो भी मतदाताओं से करारनामा करके। लोगों को पैसे इस बात को लेकर दिए गए कि आप हमारे उम्मीदवार को ही वोट देंगे, और लोगों ने दिए भी। दौलत की ताकत कितनी बड़ी है, ये प्रदेश के चुनावों में हुआ इलेक्शन वॉच का सर्वे साफ बता देता है। पोल देखिए, ऐसा है कि बूथ मैनेजमेंट तो सब लोग करते हैं, लेकिन चर्चा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया गया है, बट उसका कोई साक्ष्य नहीं है कि कोई कह रहा है कि हाँ भाई, क्योंकि वैसे जगह पर वोट का लोग कह रहा है कि उनको मिल गया वोट जिसका एक्सपेक्टेड नहीं था, जो वोट ट्रेडिशनली किसी और पार्टी के साथ थी, लेकिन उसका वोट वहाँ पर एक चंक वोट कहीं कहीं चला गया है। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट है, बट कोई एविडेंस इस तरह का नहीं है। नेशनल इलेक्शन वॉच के प्रांतीय संयोजक अंजेश कुमार के मुताबिक उन्होंने 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और इस बात के पुख्ता सबूत हासिल किए कि धनाढ्य लोगों ने वोट खरीदने के लिए अपने धन का बखूबी इस्तेमाल किया। वहीं इस बारे में जब कांग्रेस उम्मीदवार अशोक चौधरी से बात की गई तो उनका कुछ इस तरह से कहना था। बरबीघा में क्या हुआ कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा अपने पूरे विधानसभा में वोट के ठेकेदार के माध्यम से प्रत्येक वोट, एक वोट का कीमत उन्होंने 500 लगाया, कहीं 500, कहीं 600, कहीं 1000 तक भी उन्होंने लगाया, और उसका एक प्रक्रिया अपनाया कि उन्होंने मंदिर में जाकर के कि आप मंदिर में कसम खाइए और 500 रुपया लीजिए कि हमको वोट देंगे। इस तरीके से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने वहाँ लगभग उस पूरे विधानसभा में 15 से 18 हजार वोट लाने का लगभग जरूर उस प्रत्याशी को आएगा, जैसा हमारा सर्वेक्षण वहाँ वॉलंटियर के द्वारा किया गया। कांग्रेस उम्मीदवार का ये असमंजस साफ करता है कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ है चुनावों में, क्योंकि इलेक्शन वॉच द्वारा शेखुपुरा और बरबीघा विधानसभा क्षेत्रों में जांच के बाद कुछ उम्मीदवारों और वोट के ठेकेदारों के बीच हुए करारनामे की प्रति हासिल की गई है। जरा ध्यान दें, प्रदेश चुनावों में कुल 226 करोड़पतियों ने इस बार चुनाव लड़ा है, जिन्होंने चुनाव आयोग की सख्ती को देखते हुए ऐसा हुलिया बदला कि अगर मामले की छानबीन न होती तो चुनावों की हकीकत साफ ही न हो पाती। पटना से विनायक प्रसाद, इंडिया न्यूज बिहार।